मंत्रिमंडल एक छोट अदला बदला होईछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपारिश क्रमे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसदीय व्यापार और संस्कृति राष्ट्रमंत्री अर्जुन राम मेघवाल को नुआ आईन मंत्री भावे नियुक्त करिसेंति। पूर्व आईन मंत्रालय दायित्व रे थिबा किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दायित्व प्रदान करा जायछि। एबे अर्जुन राम मेघवाल तांकर पूर्व दायित्व सह आईन मंत्रालय अतिरिक्त दायित्व निर्वाह करिवे। अर्जुन राम मेघवाल पूर्वर मोदी मंत्रिमंडल में संसदीय व्यापार और संस्कृति मंत्री थिले। से 2009 मसीह प्रथम करी संसद को निर्वाचित होते। 2013 मसीह श्रेष्ठ सांसदर पुरस्कार प्रदान कर पूर्व आईन मंत्रालय संभाळुथिबा किरण रिजिजू 2019 मसीह युव व्यापार और क्रीड़ा मंत्री थिले। सुप्रीमकोर्टर कॉलेजियम व्यवस्था उपर अंगुठी उठाई गत किछि दिन धरी चर्चा रे थिले रिजिजू। मेघवाल होइछंती नुआ आईन मंत्री एवं केंद्र मंत्रिमंडल रे छोट धरणर अदल बदल सामना को आसीछि। अर्जुन राम मेघवाल को नुआ आईन मंत्री करा जाइछि। ता सहित से जो विभागर दायित्व रे थिले माने से संस्कृति मंत्री ता सहित मोदी मंत्रिमंडल संसदीय व्यापार मंत्री मध्य थिले। ए सहित अतिरिक्त दायित्व भी से निर्वाह करिवे। किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दायित्व प्रदान करा जाइछि एवं अर्जुन राम मेघवाल तांकर पूर्व दायित्व सह आईन मंत्रालय अतिरिक्त दायित्व निर्वाह करिवे। आप सबको बधाई। चलो और सबका आभार, सबका आभार, यही है सबका आभार। सर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सबका आभार। मधुर होंगे सर, मधुर रहेंगे, मधुर रहेंगे, मधुर रहेंगे सर। नहीं आपके साथ मधुर रहेंगे, मधुर रहेंगे। मैं अभी क्या किया अधिक आलोचना करिबा हम प्रतिनिधि सुशील पांडे होछन्ते हमस्त फोन लाइन रे। सुशील जी आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मसला रहा, किस तरह से अचानक से ये मिनिस्ट्री रिसफल हुआ, मिनिस्ट्री चेंज हुआ, क्या कुछ मसला रहा, क्या कुछ इश्यूज रहा इसके पीछे? जी देखिए, साफ तौर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव फिलहाल ये हुआ है और इस पूरे मामले में कई ऐसे मंत्री हैं जिनमें बदलाव किया गया है। सबसे बड़ा जो बदलाव है वो फिलहाल लॉ मिनिस्टर के तौर पर किरण रिजिजू का जो मिनिस्ट्री है वो उसमें बदलाव किया गया है। हालांकि किरण रिजिजू को एक अलग मिनिस्ट्री दी गई है जो जल और जो फिलहाल अर्थ और साइंस का जो मंत्रालय है वो मंत्रालय फिलहाल किरण रिजिजू को दिया गया है। वहीं अर्जुन मेघवाल जो राजस्थान से आते हैं उनको कानून मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया गया है। यानी कि अब जो कानून मंत्रालय का काम होगा वो अर्जुन राम मेघवाल करेंगे और साथ ही साथ जो कानून राज्य मंत्री थे उनको भी फिलहाल केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा बदलाव किया गया है। उनको फिलहाल स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय से यह कयास लगाया जा रहा था कि केंद्रीय कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव हाल ही में होना है, लेकिन फिलहाल मोदी सरकार की तरफ से बड़े बदलाव करते हुए कई जो बड़े मंत्रालय हैं उसमें बदलाव किया गया है। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री के तौर पर जो दोनों मंत्रालय थे जिसमें किरण रिजिजू और भूपेश सिंह बघेल दोनों जो इस मामले में शामिल थे वो दोनों मंत्रालय फिलहाल बदल दिए गए हैं। हालांकि केंद्रीय कैबिनेट में ये जरूर माना जा रहा है कि कई राज्यों में जो चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किरण रिजिजू जब अपने मंत्रालय में थे तो उन्होंने फिलहाल न्यायपालिका को लेकर कई बड़े जो काम है वो उन्होंने किए हैं। कई लोक अदालतें जो हैं उनमें फिलहाल बदलाव किए हैं। एक आम आदमी को कोर्ट तक कैसे पहुंचाया जाए या उनको आसानी से न्याय कैसे दिलवाया जाए, इस पूरे प्रकरण को लेकर फिलहाल जो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू थे उनके द्वारा बहुत ज्यादा सहयोग रहा। लेकिन फिलहाल अब अर्जुन राम मेघवाल को ये जिम्मेदारी दी गई है तो देखना है कि किस तरह न्यायपालिका और सरकार के बीच अर्जुन राम मेघवाल सामंजस्य जो है वो बनवा सकते हैं या कैसे भविष्य में। सुनने में आया है कि कॉलेजियम जो व्यवस्था है उसके ऊपर उंगली उठाई थी रिजिजू जी ने, तो उसका असर ये तो नहीं है? जी देखिए, कॉलेजियम को लेकर सरकार और न्यायपालिका में हमेशा से टकराव देखा गया है, चाहे वो मिनिस्टर के तौर पर इससे पहले रविशंकर प्रसाद रहे हों या चाहे मिनिस्टर के तौर पर बहुत पहले की अगर बात करें तो अरुण जेटली रहे हों। क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलेजियम को लेकर एक बड़ा एस्पेक्ट हमेशा केंद्र के साथ रहा है। लेकिन किरण रिजिजू के द्वारा फिलहाल जिस तरह कॉलेजियम के मामले पर बात कही गई और जिस तरह एक पत्र लिखा गया सीजीआई को और ये कहा गया कि सरकार को भी इसमें शामिल किया जाए, ये एक प्रमुख वजह के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। क्योंकि लंबे समय से ये कयास लगाया जा रहा था कि केंद्रीय कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव होने वाला है और ऐसे में
सरकार के द्वारा जिस तरह फैसला लिया गया है ये अपने आप में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है। तो अब ये बात देखनी बेहद अहम होगी कि जो फिलहाल बदलाव किए गए हैं सरकार की तरफ से वो किन कारणों की वजह से किए गए हैं, लेकिन क्या किरण रिजिजू के द्वारा जो फिलहाल न्यायपालिका यानी कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर की जा रही बयानबाजी की वजह से इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। ये जी बिल्कुल, उसके ऊपर अभी फैसला आना बाकी है या फिर उसके ऊपर और तर्क होना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी तमाम जानकारियों के लिए। मोदी जी क्या